अस्सलाम वालेकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लबनान में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसराइल का रात गए बैरूत पर फिजाई हमला, शहर की फिजा में गंदक की बू फैल गई। लबनानी वजारत सेहत का दावा, वस्ती बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमले में 6 अफराद जाबहाक, 7 जख्मी हो गए। 24 घंटे में 61 अफराद शहीद हो चुके हैं। मजमूई शोदा की तादाद 1800 से तजावुज कर गई। आपको बताएं कि जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लबनान में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसराइल का रात गए बैरूत पर फिजाई हमला, शहर की फिजा में गंदक की बू फैल गई है। लबनानी वजारत सेहत का दावा, जबकि वस्ती बैरूत में रहायशी इमारत पर हमले में 6 अफराद जांबाहक, 7 जख्मी हुए। 24 घंटे में 61 अफराद शहीद हो चुके। अब ये जानिए, लबनान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले इसराइली फौज को सख्त मुज़ाहमत का सामना। हिज़्बुल्लाह के ताज़ा हमले में 8 इसराइली फौजी मारे गए, 3 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, जबकि इसराइली फौज ने 8 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। बौखलाहट में सहूनी फौज ने इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर पर बमबारी की है। इसराइली हमले में पैरामेडिकल स्टाफ समेत 6 अफराद शहीद हो गए। लबनान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले इसराइली फौज को सख्त मुज़ाहमत का सामना है। हिज़्बुल्लाह के ताज़ा हमले में 8 इसराइली फौजी मारे गए, 3 टैंक तबाह कर दिए गए। इसराइली फौज ने 8 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया, जबकि बौखलाहट में सहूनी फौज ने इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर पर बमबारी की है। इसराइली हमले में पैरामेडिकल स्टाफ समेत 6 अफराद शहीद हुए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ईरान पर पाबंदियों की धमकी दे दी। कहा कि ईरान पर कुछ पाबंदियां आयद होने वाली हैं। अमेरिका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करता। इसराइल की मर्जी है कि वो ईरान पर किस किस्म का हमला करे। बहुत जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करूंगा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खर्जा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इसराइल पर वाज़ेह कर दिया कि लबनान में आम शहरियों के निशाना न बनाए। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि आम शहरियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनने नहीं देंगे। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आगाह है। यहाँ आपको बताएं कि इसराइल की जवाबी कार्रवाई की धमकी, ईरानी सदर का ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक ईरानी सदर ने इसराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई की सूरत में सख्त जवाब देने का ऐलान किया है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि ईरान जंग की तलाश में नहीं है, लेकिन अगर इसराइल ने मिसाइल हमले का जवाब दिया तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर इसराइल रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहता है तो हमारा रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा सख्त होगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान के इसराइल पर हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस की ईरानी हमले की मज़म्मत। कहा कि मशरिक़ वस्ता में अदले का बदला वाला सिलसिला होना चाहिए। लबनान और ख़ज़ा में जंग बंदी की जाए। अमरीकी मंतूब ने ईरानी पासदारा ने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। इसराइल पर ईरान के हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, रुकन ममालिक का फ़रीक़ैन से कशीदगी बढ़ाने से गुरेज का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइल के खिलाफ ईरानी हमले मसला फ़लस्तीन के लिए किसी सूरत सूदमंद नहीं। लबनान की सूरत हाल बदतर है, जंगल की आग फैल रही है। अमरीकी मंदूब ने सलामती कौंसिल से ईरानी पासदारान इनकलाब पर पाबंदी का मुतालिबा किया और कहा कि अमरीका इसराइल का दिफा करता रहेगा। चीनी मंदूब ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की। रूसी मंदूब ने गजा में सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दिया। फ्रांस ने सलामती कौंसिल को इत्तेहाद का मुजाहिरा करने पर जोर दिया। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर, तो इराक की दरख्वास्त पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक अरब लीग में मुस्तकिल नुमाइंदों की सतह पर इजलास बुला लिया गया है। इजलास में लबनान की सूरत हाल और इसराइली जारियत पर गौर किया जाएगा। इराक के अलावा दीगर अरब ममालिक ने भी हंगामी इजलास बुलाने की हिमायत की है। लबनान के साथ यकजहती इमदादी इक़दामात, लबनान के बेघर अफराद और पनाह गुज़ीरों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ग़ज़ा में इसराइल की जहरियत और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस के हमलों में एक ही ख़ानदान के 12 अफराद समेत 53 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी है। वस्ती शुमाली ग़ज़ा में इसराइली तोपों की 1 घंटे तक गोलाबारी, जिससे 50 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। काबिज़ फ़ौज इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन गई है, जबकि लाशों और ज़ख्मियों को उठाने वाला कोई नहीं। मग़रिबी ग़ज़ा में इसराइली फोर्स ने अल अमल यतीम खाने पर हमला किया, 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,689 हो गई।
अदालती खबरें शामिल करें तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुखातिब हुए, बोले कि आपने एतराज़ लगाया था, आपने कहा कि फैसला सुना दें। ले हमने फैसला सुना दिया। पूरे बेंच का मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत, PTI की बेंच पर एतराज की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने एतराज लगाया था, पूरे बेंच का मुतफिका फैसला है कि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं बन सकते। क्या हमारे पास ऐसा इख्तियार है कि किसी को पकड़कर बेंच में बिठा दें? आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। जजेस से बदतमीजी का तरीका आम हो गया। कमराए अदालत से बाहर जाते ही यूट्यूबर्स शुरू हो जाते हैं। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी बेंच बनते रहे? अदालत ने बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली। अब ये जानिए, आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर से पहले हल हो जाना चाहिए। बाद में तरमीम हुई तो आमने सामने की सूरत हल होगी। बिलावल भुट्टो सरदारी की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा कि आईनी अदालत के मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के हक में हैं, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि देखना होगा कि शवाहिद क्या मौजूद हैं। वैसे भी सदारती माफ़ी का इख्तियार हमारे पास है और पीपल्स पार्टी सज़ाए मौत के हक में नहीं। अदालतों के क़याम के हक में नहीं हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के हक में हैं? जवाब में बिलावल बोले, शवाहिद देखने होंगे। वैसे भी सदारती मुआफ़ी का इख्तियार हमारे पास है। सहाफ़ियों ने पूछा, क्या मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की डेडलाइन 25 अक्टूबर है? बिलावल ने कहा, 25 अक्टूबर से पहले तरामीम हो जाए तो मामला हल हो जाएगा। कहा, आईनी अदालत का मामला पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। आईनी अदालत का ख्याल अब क्यों आया? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल बोले, हम पहले ही ताख़ीर का शिकार है। हमारा तो 2006 का मुतालबा है और ये मंशूर का हिस्सा है। जो कहता था कि गर्दन में रस्सा डालकर खींचूंगा, आज खुद जेल में बैठा है। इतने बड़े बोल मत बोला करो। आजिज़ी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ की बानी PTI पर गोलाबारी, कहा कि हम IMF को खुदाहाफिज कहते हैं, मुखालफिन फिर ले आते हैं। धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखा दिया। खैबर पख्तूनख्वा को कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुस रहे हो। आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया? आज कौन सा वो तीर चला के तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस के ऊपर बरसाए जाए। कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। हमने मोटरवे से एहतजाज के लिए नहीं बनाई। आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए, जो बिलियन ट्री की बात करते थे, 1 अरब दरख्त, जो 350 डैमों की बात करते थे, वो 50 लाख घर किधर हैं? आपको कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को इसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म को हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो। आजी सीखो, आजी, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम IMF को खुदाहाफिज कहते हैं और दूसरे हमारे मुखालफिन IMF को फिर दोबारा पाकिस्तान ले आते हैं। ये धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। नाज़रीन, सियासत करना हर जमात का हक है, लेकिन दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में तकरीब से ख़िताब में कहा कि शर पसंद अब भी इंतशार और जलाओ घिराव में मसरूफ़ अमल है। एक सूबे को दूसरे के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है। वो खालफीन की तवज्जो सिर्फ तनकीद और गालम गलोच पर है। हम खिदमत के लिए आए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। अगले 5 साल में 5 लाख घरों के लिए कर्ज देंगे। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ। लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। अगर आप ये समझेंगे
कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे अब बाद में हम ये इंशाल्लाह होने नहीं। अफसोस की बात है कि अपनी जिम्मेदारियां पहचानने के बजाय कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी जिम्मेदारियों पे रखें, अपनी खिदमत में रखें, अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें। हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 लाख लोन्स देने का फैसला किया है, यानी कि अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज बोने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तानी अवाम और रियासत आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि रियासत पाकिस्तान ने हमारे बिजली और आटे की कीमतों के हवाले से मुतालबात को तस्लीम किया। रियासत आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की नफरत के बीज बो जाएं और रियासत पाकिस्तान के शहरियों का मोहब्बत भरा भाईचारे भरा जो रिश्ता है उसको कमज़ोर किया जा सके, कि जब अवामी मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं तो अब फिर बात किधर ले जाने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस जंग को और अपनी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत को आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरी, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों, वो इस नज़रियाती असास की हिफाजत करना जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इस्तकामत से करेंगे। जो इस माह का आखिरी अशरा है, अशरा तासीस के हवाले से मनाया जाएगा और कश्मीरी कल्चर के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, खेलों के हवाले से भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। और अब खतरे की बात, पाकिस्तान में मुसलसल पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा मज़ीद। 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। एक बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग से बताया जाता है, जबकि दूसरी बच्ची बलूचिस्तान के ज़िला योग की रिहायशी है। कौमी इदारा सेहत ने इसकी तस्दीक की है, जबकि बताया कि मुल्क में रवा साल अब तक पोलियो के 28 केस रिपोर्ट हो चुके। अब ये जानिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची मच्छरों के नेक़े में आ गया है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया वबाई शक्ल अख्तियार कर गए। सिविल अस्पताल में यौमिया 100 से ज़ायद, जिन्ना अस्पताल में 60 और अब्बासी शहीद अस्पताल में तकरीबन 50 केस रिपोर्ट हो चुके। सिविल अस्पताल के MS का कहना है कि शहर में चिकनगुनिया, मलेरिया वबाई शक्ल अख्तियार करने लगे हैं। चिकनगुनिया का टेस्ट महंगा होने की वजह से अलामात की बिना पर मर्ज की तशख़ीस की जा रही है। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कायद मच्छरों के नेक़े में आ गया है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया वबाई शक्ल अख्तियार कर गए। सिविल अस्पताल में यौमिया 100 से ज़ायद, जबकि जिन्ना अस्पताल की अगर बात करें तो जिन्ना में 60 ता 70, अब्बासी शहीद अस्पताल में तकरीबन 50 केस रिपोर्ट होने लगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि ICC ने श्रीलंका के स्पिनर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक परवीन पर इंटरनेशनल क्रिकेट और प्रीमियर लीग में एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम थे। श्रीलंकन स्पिनर एंटी करप्शन कोड के खिलाफ वर्जी की गई। परवीन पर तमाम फॉर्मेट के लिए पाबंदी लगाई गई है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि बरतानवी सिंगर के उरूज और जवाल की कहानी। हॉलीवुड मूवी बैटरमैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 17 जनवरी को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।